एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है अंतिमा और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। हिंदी विषय में हम संधि पढ़ेंगे। संधि को टॉपिक को पहले हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, उन भेद में संधि के प्रकार कितने होते हैं, इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करके एक एक संधि को पढ़ेंगे और उसके साथ उसके क्वेश्चन आंसर को भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे ताकि हमारा संधि टॉपिक तैयार हो जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वन डे एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर संधि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। तो इस वजह से हम संधि को अपने एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। तो संधि संधि किसे कहते हैं पहले ये हम जानेंगे, फिर संधि के प्रकार कौन कौन से हैं ये सब हम जानेंगे, फिर आगे चल के एक एक संधि को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक कहते हैं संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, मेल या मिलाप। अब यहाँ पर मेल किसका होता है, जोड़ किसका होता है, ये जानना है। क्या वाक्यों का मेल होता है, क्या शब्दों का मेल होता है, या अर्थों का या पदों का? नहीं, यहाँ पर मेल होता है वर्डों का। किसका मेल होता है? वर्डों का। वर्ड का मेल वर्ड से होता है, वहाँ क्या होता है? संधि होता है। जहाँ पर दो वर्ड आपस में मिलकर वहाँ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन कर दे, वहाँ क्या होता है? संधि होता है। अब देखिए, संधि में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद। क्या होता है? पूर्व पद। और दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक, अब इन्हीं दोनों में मिलान होता है। इन दोनों में किसका? जो पूर्व पद है उसके अंतिम वर्ड से और जो उत्तर पद है उसके प्रथम वर्ड से। यानी जैसे पूर्व पद जो है वो किसी ना किसी वर्ड पे समाप्त होगा और जो उत्तर पद है वो किसी ना किसी वर्ड से स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर जो मेल होता है बीच में, उसमें जो परिवर्तन आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो हमने इतना जान लिया, इतना समझ में आया। अगर समझ में आ गया है तो आगे चले। अब देखिए, संधि को हम जान लिए कि संधि में दो पद होते हैं और मेल किसका होता है? वर्डों का होता है। और उससे मिलने से क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो हमें संधि की जब परिभाषा बनानी हो तो हम संधि की परिभाषा क्या बनाएंगे? संधि की परिभाषा होगी कि दो वर्डों के परस्पर अधिकतम सन्निकट होने से, यानी दो वर्डों के मेल से जो विकार होता है, यानी जो परिवर्तन आता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो संधि को हमने जान लिया, संधि के जो है परिभाषा को हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं और वो भेद कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, तीसरा हो गया विसर्ग संधि। स्वर संधि जो होता है उसे स्वर संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें स्वर वर्णों का मेल स्वर से होता है। जहाँ पर स्वर वर्णों का मेल स्वर से हो वहाँ पर स्वर संधि होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब व्यंजन संधि को हम देखते हैं। जहाँ पर व्यंजन वर्ण का मेल स्वर से हो या फिर व्यंजन का मेल व्यंजन से है, वहाँ पर क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। विसर्ग संधि जो होता है उसे विसर्ग संधि, यानी विसर्ग का मेल, यानी पूर्व पद में जो है अंतिम में विसर्ग होना चाहिए और उसका मेल स्वर से हो या फिर व्यंजन से हो, वहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा, सॉरी विसर्ग संधि हो जाएगा। समझ में आया? जहाँ पर विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। और जहाँ पर व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से है वहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। और स्वर संधि में सिंपल है, स्वर का मेल स्वर से होता है, यानी स्वर वर्ड का मेल स्वर वर्ड से होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। अब देखिए, हमने संधि जान लिया, संधि की परिभाषा जान ली, उसके भेद जान लिए, और जो उसके भेद हैं उसका भी एक तरह से हमने परिभाषा जान लिया कि स्वर संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। स्वर संधि के पहले तो 5 भेद होते हैं। पहले स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। पहला हो जाता है दीर्घ संधि, दूसरा हो जाता है गुण संधि, तीसरा हो जाता है वृद्धि संधि,
चौथा हो जाता है यण संधि और पांचवा हो जाता है आयादी संधि। ये होते हैं स्वर संधि के भेद। समझ में आया? इतना समझ में आ गया है? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यण संधि। समझ में आ गया? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और 3 कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक एक संधि को। ठीक है।